एक बार एक गुरुजी की सभा में एक व्यक्ति प्रवचन सुनने गया। टॉपिक था मन की शांति। 3 दिन तक वो प्रवचन को सुनता रहा, पर उसे कहीं पर भी मन की शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हुए जब वो गुरुजी के पास पहुंचा और उसने बोला कि प्रभु, मैं 3 दिन से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, परंतु मुझे तो कहीं पर ये नहीं पता चला कि मन की शांति क्या होती है। तो प्रभु, मैं हूँ गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मेरा परिवार है, बिजनेस है, मुझे सब कुछ देखना है। तो आप मुझे अगर 5 मिनट में बता सकते हैं कि मन की शांति कैसे प्राप्त होगी तो ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि बच्चा, आप 5 मिनट का समय मुझे मत दीजिए, मैं आपको एक शब्द में बताता हूँ कि क्या होती है मन की शांति और इसे कैसे प्राप्त करते हैं। उसने कहा 1 मिनट में, एक शब्द में कैसे? गुरुजी ने बोला, आप सिर्फ एक शब्द को समझिए, वो है ध्यान। ध्यान? अच्छा, ध्यान कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान से मन की शांति प्राप्त होगी? बिल्कुल प्राप्त होगी। कैसे? गुरुजी ने बोला, जब आप मौन रहेंगे तब आप ध्यान को प्राप्त कर पाएंगे, और जब आप ध्यान को प्राप्त कर पाएंगे तभी आप मौन को प्राप्त कर पाएंगे। जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों को प्राप्त करने के बाद ही आपको मन की शांति का अनुभव होगा। जैसे आप जब ध्यान करने बैठते हैं तो आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपने मुंह को बंद करते हैं, और साथ ही साथ जो ईयरबड्स होते हैं, अपने कानों को इस प्रकार के ईयरबड्स से बंद कर लेते हैं, तो हमें बाहरी शोर बिल्कुल भी नहीं सुनाई पड़ता है। परंतु क्या आप तब शांत महसूस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि मन की शांति तो हमारे भीतर से आती है। तो भीतर की शांति को समझने के लिए हमें शोर को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। कितने प्रकार के होते हैं ये शोर, और किस तरह से हमारे जीवन में ये तनाव लाते हैं। इसको समझने के लिए आइए मैं आपको समझाती हूँ कि कितने प्रकार के शोर होते हैं। हमारे जीवन में जो शोर होते हैं वो 3 प्रकार से हमारे मन में, हमारे शरीर में और हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। पहला शोर जो हम अपनी आँखों से देखते हैं। कैसे? जब हम कोई अप्रिय घटना देखते हैं, चाहे वो हम टीवी में देख रहे हों, चाहे हम किसी के जीवन में देख रहे हों, ये शोर हमें विचलित करता है। जब हम इस प्रकार के कुछ भी दृश्य देखते हैं तो ये एक शोर का रूप ले लेते हैं हमारे मस्तिष्क में कि कहीं ऐसा ये मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हैं, उनके साथ ये घटना घटित हो जाए। ऐसा ना हो कि हमारे परिवारजन के प्रियजन बाहर गए हैं, उनके साथ ये घटना घटित हो जाए। आपने देखा होगा कि अगर किसी को समय से आने में 5 मिनट भी विलम्ब होता है तो हमारे मन में तरह तरह के बुरे विचार आने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि हो सकता है कि उसे ट्रैफिक में फंसना पड़ गया हो सकता है कि उसे उचित साधन ना मिला हो आने का, हो सकता है कि उसके काम आ गया हो उसको तो वो नहीं आ पाया हो, या फिर हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो गई हो मोबाइल की, जिससे वो इन्फॉर्म ना कर पाया हो सकता है रिचार्ज ख़त्म हो गया हो। बहुत सारी बातें पॉजिटिव भी होती हैं, बहुत सारी बातें नेगेटिव भी होती हैं। इन दोनों ही बातों को हम छोड़ करके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अहित हो जाए। हम कैसी वाइब्रेशन भेजना शुरू कर देते हैं, ये हमारे तनाव पर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा दृश्य था, वो दृश्य देख करके हमने अपने जीवन में अनावश्यक तनाव जो पैदा किया, वो हमारे मस्तिष्क में शोर बन जाता है। दूसरी प्रकार का शोर किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करता है? दूसरी प्रकार का शोर हमारे कानों से प्रवेश करता है। जब हम किसी अप्रिय घटना के बारे में सुन लेते हैं, किसी से ये सुन लेते हैं कि कोई फला व्यक्ति हमारे बारे में क्या कह रहा था, तो ये शोर हमारे कानों में जब जाता है तो हमारे जीवन में तनाव उत्पन्न करता है। बार बार उसी चीज़ को सोचते सोचते हमारे जीवन में ये तनाव का जब रूप ले लेता है तो धीरे धीरे हमारे मन की शांति को भी भंग कर देता है। तीसरी प्रकार का शोर जो हमारे बोलने से होता है। जब हम
किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हमारी सहन शक्ति बहुत कम होती है। तब ये आपने देखा होगा कि तब ये अक्सर ही घटित होता है। किसी को कोई बात बोल देने के बाद में हम ये अफ़सोस करते हैं कि काश मैंने उस समय ये ना बोला होता, मैं गुस्से में थी, मैंने इस बात को बोल दिया। या किसी को भी अपशब्द कहने के बाद में हमारी अंतरात्मा जब हमें धिक्कारती है तो हमें ये तनाव का रूप दे देती है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जितना तुमने रिएक्ट किया। बाद में जब हम इसको सोचते हैं बैठ कर के तो हमें ये तनाव का रूप देती है, क्योंकि ये हमारे मन में शोर की तरीके से गूंजती रहती है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम बाकी बाहरी शोर से तो अपने आप को बचा सकते हैं, पर ये जो मन के भीतर का शोर है, क्या इससे भी हम बचा सकते हैं? जब हम इस अपने मन के भीतर के शोर को कुछ देर के लिए बंद करते हैं तब हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। लेकिन इस शोर को बंद करने का क्या आसान तरीका है? बस इसी को समझने के लिए हमें ध्यान की उन चरणों को भी समझना होगा जिस पे हम चलते चलते उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर हमें मन की शांति प्राप्त होती है। एक एक स्टेप समझिए, एक एक उसके चरण होते हैं कि किस तरीके से हम बैठें, किस तरीके से हम पहला स्टेप उठाएं जिससे कि हम ध्यान के पहली सीढ़ी पार कर पाएँ, फिर दूसरी सीढ़ी पार कर पाएँ, तीसरी सीढ़ी पार कर पाएँ। धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को अभ्यस्त करते जाते हैं तो हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे होते हैं जहाँ पर वास्तव में मन की शांति प्राप्त होने के लिए हमारे द्वार खुले हुए होते हैं। धन्यवाद।